हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। भाई आपकी फरमाइश पर एक बार फिर हम आ गए हैं मोनोपोली मार्केट के बाद अपना नेक्स्ट मार्केट सेगमेंट लेके, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो भाई इस मार्केट के नाम में ही देखिए कितना सही है कि भाई मोनोपोली वर्ड भी लिखा हुआ है और कंपटीशन भी लिखा हुआ है। ये ऐसा होगा कब कि भाई यहां पर फर्म अपने आप में तो मोनोपोली चला रही है, लेकिन मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट होने की वजह से उसका कंपटीशन यहां पर हो जाता है। तो भाई इस मार्केट की जो हम डेफिनेशन लिखते हैं वो लिखते हैं अ मार्केट सिचुएशन where both monopoly and competition exist, जहां पर मोनोपोली एंड कंपटीशन बोथ एग्जिस्ट, जहां पर भाई मोनोपोली और कंपटीशन दोनों एग्जिस्ट करेंगे, उस मार्केट को बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो भाई जानते हैं इनके फीचर्स के बारे में, इस मार्केट में क्या क्या मेन फीचर्स रहने वाले हैं। तो भाई यहां पर फर्म जो होती है वो कंपटीशन में होती है क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। इस मार्केट का सबसे पहला और सबसे मेन फीचर यह है कि यहां पर खरीदने वाले और बेचने वालों की संख्या ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, लेकिन ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो यहां पर पहला जो फीचर इसका आता है वो आता है भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बट यहां पर लिखते हैं भाई बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के कंपैरेटिवली यहां पर नंबर जो है वो कम रहने वाला है। होंगे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। अपने आप में मोनोपोली है, फर्म जो प्रोडक्ट बना रही है अपने मन से उसका प्राइस रख रही है, यानी कि मोनोपोली का एलिमेंट यहां पर जो है वो है भाई इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। प्राइस यहां पर अपने मन से रखा जाएगा, इसलिए यहां पर भाई मोनोपोली हो जाती है। थर्ड नंबर पर यहां पर यह कि भाई कंपटीशन इस वजह से है क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि दूसरे ब्रांड भी वैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि यहां पर भाई सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट। अब अगली बात यहां पर करी जाए कि एक ब्रांड ने कोई प्रोडक्ट बनाया, सेम दूसरे ब्रांड ने भी प्रोडक्ट बनाया, लेकिन ये बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहां पर होता है। एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांड से डिफरेंट दिखाने के लिए कलर, साइज, टेस्ट, रेट, वारंटी, गारंटी, किसी भी चीज से अपने आप प्रोडक्ट को डिफर कर सकती है और उसका प्राइस बढ़ा सकती है। यानी कि यहां पर भाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर होते हैं, लेकिन उनको डिफरेंशिएट करा जा सकता है कलर, साइज, टेस्ट, रेट, बहुत सारी चीजों की वजह से। तो यहां पर अगली चीज जो मेन है वो है भाई यहां पर होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहां पर भाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ जाता है। नेक्स्ट यहां पर लिखते हैं भाई प्रॉफिट की बात, या एंट्री और एग्जिट की बात देख लेते हैं। तो भाई इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट इजी होती है एज कंपेयर्ड टू मोनोपोली मार्केट। जैसे मोनोपोली में हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्टेड था, यहां पर भाई होता है कि एंट्री और एग्जिट इज इजी एज कंपेयर टू मोनोपोली। तो मोनोपोली मार्केट के कंपैरेटिवली यहां पर एंट्री और एग्जिट आसानी से हो जाती है। 6 पॉइंट भाई प्रॉफिट कमाने के चांसेस यहां पर भी है, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने का चांस यहां पर भी है क्योंकि मोनोपोली तो है ही है यहां पर, लेकिन मोनोपोली एग्जैक्ट जो है मोनोपोली मार्केट के कंपैरेटिवली मोनोपोलिस्टिक में कम चांसेस होते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने के। यहां पर लिखते हैं भाई चांसेस ऑफ गेनिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट लेकिन यहां पर ब्रैकेट में लिखते हैं हम भाई कि बट लेस देन मोनोपोली के कंपैरेटिवली यहां पर क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो भाई ये था हमारा चांसेस ऑफ गेनिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट वाला पॉइंट। अब यहां पर अगला जो पॉइंट आता है भाई 7th, वो आता है कि भाई यहां पर एक पॉइंट लिख देते हैं कि यहां पर दोनों चीजों के एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, मोनोपोली के भी और कंपटीशन के भी, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ बोथ मोनोपोली एंड कंपटीशन। एग्जिस्ट्स,
यहां पर मोनोपोली और कंपटीशन दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। लास्ट जो इसका मेन पॉइंट है भाई वो आता है रेवेन्यू कर्व, यानी कि डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो यहां पर भाई AR ग्रेटर देन MR होता है, क्योंकि मोनोपोली यहां पर भी है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली का भी एलिमेंट है, इसी वजह से यहां पर AR ग्रेटर देन MR होगा, क्योंकि अगर उसको ज्यादा बेचना है तो उसको प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन फर्क यहां पर यह हो जाता है कि यहां पर सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी की वजह से, कंपटीशन की वजह से जो ग्राफ यहां पर आते हैं रेवेन्यू के, वो ज्यादा इलास्टिक हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि ग्राफ जो है वो स्टीपर ना होके भाई फ्लैटर होना शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट से शुरू होंगे, ये वाला ग्राफ AR आ जाएगा, ये वाला ग्राफ MR आ जाएगा। मोनोपोली के कंपैरिजन में इसका ग्राफ जो है भाई उसका स्लोप ज्यादा फ्लैट रहने वाला है। तो यहां पर एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू है, और इसको लिखा जाता है कि भाई ये है मोर इलास्टिक, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोनोपोली मार्केट। तो भाई ये हमारा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, जहां पर मोनोपोली और कंपटीशन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसके फीचर में भाई हमने सबसे पहला पढ़ा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, लेकिन ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कंपैरेटिवली होंगे कम। दूसरी चीज भाई मोनोपोली अपने आप में है, इसका मतलब प्राइस अपने आप से रखा जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी यहां पर रहेगी। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी के बाद भाई अगली चीज कंपटीशन है। कंपटीशन इस वजह से है क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छे से अवेलेबल है, तभी यहां पर कंपटीशन होता है। अब देखिए क्या है, अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से, दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट से, यानी अपने सब्स्टिट्यूट से यहां पर डिफरेंस लाने के लिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की पॉलिसी अपनाई जाती है, यानी कि प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर बट they can be differentiated on the basis of color, size, taste, rate, warranty, guarantee। इन सब के बेसिस पर प्रोडक्ट को यहां पर क्या करा जा सकता है, डिफरेंशिएट करा जा सकता है। अगली चीज भाई, इस मार्केट में एंट्री या एग्जिट करना बहुत आसान है एज कंपेयर्ड टू मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में तो पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन यहां पर जो है एंट्री और एग्जिट इजी हो जाता है एज कंपेयर्ड टू मोनोपोली मार्केट। यहां पर भी मोनोपोली तो चल ही रही है, एलिमेंट मोनोपोली का भी प्रेजेंट है, तो यहां पर भी भाई प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मोनोपोली के कंपैरेटिवली कम होंगे, क्योंकि मोनोपोली में कोई भी सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट नहीं होता है। यहां पर कंपटीशन की वजह से थोड़ा प्रॉफिट कमाने का चांस कम हो जाता है, लेकिन है फिर भी। तो यहां पर लिखा जाता है चांसेस ऑफ गेनिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट बट लेस देन मोनोपोली मार्केट। अगली चीज यहां पर थी कि भाई इस मार्केट में दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मोनोपोली के भी और कंपटीशन के भी। लास्ट जो सबसे मेन पॉइंट यहां पर है भाई हमारा है, वो है एवरेज रेवेन्यू हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा, क्योंकि यहां पर भी अगर किसी भी इस मार्केट सेगमेंट में किसी भी फर्म को अगर ज्यादा बेचना है तो उसको अपने प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। प्राइस कम होने की वजह से AR की वैल्यू मार्जिनल रेवेन्यू से क्या आ जाएगी, ज्यादा आएगी, AR ग्रेटर देन MR आ जाएगा। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मोनोपोली मार्केट में लेस इलास्टिक ग्राफ था, और यहां पर जो ग्राफ रहने वाला है वो स्टीपर ना होके फ्लैटर हो जाता है, ज्यादा फ्लैट दिखेगा आपको, ऐसे करके फ्लैटर होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर्ड टू मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। आई होप कि यहां पर आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ऐसी ही और क्लासेस के लिए फॉलो करते रहिए CUET PG अड्डा 247 को। और साथ ही मैं यहां पर आपको बता दूं कि आप मेरी कम्युनिटी को फॉलो करके वहां पर भी अपने डाउट डाल सकते हैं, जिसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और आप मेरी सारी के क्लासेस YouTube की जो है वो भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी क्लासेस मैं YouTube पर पढ़ाता हूं तो वो भी आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।